हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, माई पार्किंग ऐप के जारीकर्ता कौन है? तो माई पार्किंग ऐप के जारीकर्ता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे माई पार्किंग मतलब मेरी पार्किंग से यदि कोई भी गाड़ी चोरी होती है तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाती है, जिससे आपको याद रहेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब अगला प्रश्न है, गरुड़ ऐप के जारीकर्ता कौन है? तो गरुड़ ऐप के जारीकर्ता निर्वाचन आयोग है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे गरुड़ से गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? निर्वाचन के लिए भी दंड दिया गया है। निर्वाचन अर्थात निर्वचन, वचन मतलब वचन नहीं निभाना, अपनी बातों पर अडिग नहीं रहना, जिससे आपको याद रहेगा गरुड़ ऐप के जारीकर्ता कौन? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, प्रगति ऐप के जारीकर्ता कौन? तो प्रगति ऐप के जारीकर्ता LIC हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? यदि आप अपनी लाइफ में काफ़ी प्रगति कर लिए हैं तो आप क्या करेंगे? ढेर सारा LIC खुलवाएंगे ताकि आपका जो इनकम टैक्स है वह बच सके, जिससे आपको याद रहेगा प्रगति ऐप किसने लॉन्च किया? तो LIC ने। अब अगला प्रश्न है, समर्पण पोर्टल के जारीकर्ता कौन? तो समर्पण पोर्टल के जारीकर्ता है हरियाणा सरकार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे समर्पण करना है किसे? तो भगवान अर्थात हरि को, तो जिससे आपको याद रहेगा समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार। अब अगला प्रश्न है, वाई ब्रेक ऐप के जारीकर्ता कौन? तो आयुष मंत्रालय। इसे कैसे याद रखेंगे? वाई से ईयर और जिसे ईयर आयु, यहाँ ईयर है और यहाँ आयु छिपा है, जिससे आपको याद रहेगा आप कितने ईयर के हुए आपसे पूछा जाता है ना, तो आप बोलते हैं मेरी आयु इतनी हुई, जिससे आपको याद रहेगा वाई ब्रेक ऐप अर्थात आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब अगला प्रश्न है, ई गोपाला ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं गोपाल क्या है? गोपाल का काम अर्थात कृष्ण भगवान का काम क्या था? तो डेयरी का काम था अर्थात दूध का काम था, जिससे आपको याद रहेगा ई गोपाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जारी किया है। अब अगला प्रश्न है, ऑडियो कुंभ ऐप किसने जारी किया? तो ऑडियो कुंभ ऐप जो है मोहन भागवत ने जारी किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कुंभ मेला में जब भी आप जाइएगा तो वहाँ ऑडियो किसका सुनिएगा? तो भगवत गीता का, ठीक है, जिसमें आपको मोहन के बारे में बतलाया जाएगा, तो जिससे आपको याद रहेगा ऑडियो कुंभ ऐप। कुंभ ऐप में ऑडियो किसका सुने? तो भगवत गीता का, जिससे आपको याद रहेगा मोहन भागवत। अगला प्रश्न है, प्राण पोर्टल के जारीकर्ता कौन? तो प्राण पोर्टल के जारीकर्ता हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे प्राण से, यहाँ प्राण है, जैसे किसी व्यक्ति का प्राण निकल जाता तो क्या करते हैं? भू पे उसे लिटा देते हैं, अर्थात
ज़मीन पर उसे लेटा देते हैं। तो जिससे आपको याद रहेगा भूपे लेटा देना अर्थात भूपेंद्र यादव याद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है फिट इंडिया ऐप, इसके जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो फिट इंडिया, इंडिया में फिट क्यों रखा जा रहा? ताकि आपको खेल खिलाया जा सके, जिससे आपको याद रहेगा खेल मंत्री द्वारा इसे जारी किया गया। और खेल मंत्री कौन? तो अनुराग ठाकुर। अब अगला प्रश्न है ई श्रम पोर्टल को किसने जारी किया? तो ई श्रम पोर्टल को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ आप श्रम देख रहे हैं और यहाँ भी श्रम छिपा है, तो जिससे आपको दोनों याद रहेगा ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब अगला प्रश्न है युक्त धारा पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो युक्त धारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ धारा अर्थात करंट के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? तो विज्ञान में। धारा के बारे में हम लोग विज्ञान में पढ़ते, जिससे आपको याद रहेगा युक्त धारा पोर्टल विज्ञान, और विज्ञान से आपको याद आ जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब अगला प्रश्न है प्रूफ ऐप, प्रूफ ऐप को किसने लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो प्रूफ आपको आईडी प्रूफ हमेशा दिखाना पड़ेगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि वहाँ हम लोग जानते हैं वह पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, जिस कारण से आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुस जाते हैं, जिस कारण से वहाँ के उपराज्यपाल ने यह घोषणा की कि आपको हमेशा प्रूफ दिखाना होगा, जिससे आपको याद रहेगा प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जारी किया है। अब अगला प्रश्न है माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है HCL फाउंडेशन ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हाट मतलब हम लोग जानते हैं एक छोटा सा मेला होता है गांव वाले, आप लोग जानते होंगे कि गांव में सप्ताह के किसी खास दिन क्या होता? हाट लगता है। तो आपने क्या किया? मैंने इस हाट में क्या खरीदा? HCL कंपनी का एक कंप्यूटर खरीदा था। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा हाट में क्या खरीदा? HCL कंपनी का PCS अर्थात लैपी, जिससे आपको याद रहेगा HCL फाउंडेशन ने। अब अगला प्रश्न है किसान सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसान सारथी पोर्टल जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे नरेंद्र अर्थात हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? हम लोग किसान के सारथी हैं। फिर भी क्या हो रहा? फिर भी किसान मर रहे हैं, उनकी चिंता उन्हें नहीं है, जिससे आपको याद रहेगा किसान सारथी किसने कहा? नरेंद्र ने। और फिर भी वह मर रहे हैं, इसके लिए उनकी कोई चिंता नहीं है, जिससे आपको याद रहेगा किसान सारथी पोर्टल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया है। अब अगला प्रश्न है सलाम दिल से पहल किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है HDFC ने। जब इसे HDFC को आप हिंदी में लिखिएगा HDFC, तो यहाँ देखिएगा ए चड्डी फंसी। ठीक है, तो सलाम दिल से, मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ कि आपका चड्डी फंसा है, फिर भी आप यहाँ पहुँचे हों। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा HDFC। अब अगला प्रश्न है M योगा ऐप किसने लॉन्च किया?
तो एम योगा ऐप जो है नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। यहाँ एम से मोदी आपको याद आ जाएगा, एम फॉर मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी। अब अगला प्रश्न है, बाल स्वराज ऐप किसने लॉन्च किया? तो बाल स्वराज ऐप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ आप बाल देख रहे हैं और यहाँ भी बाल की चर्चा है। यहाँ बाल स्वराज है और यहाँ बाल अधिकार है, जिससे आपको याद रहेगा बाल स्वराज पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। अब अगला प्रश्न है, मानस ऐप किसने लॉन्च किया? तो मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने लॉन्च किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मानस, माँ का नस देखकर वैज्ञानिकों ने सलाह दिया, ठीक है, कि आप जो है इन्हें डॉक्टर से दिखाएं, जिससे आपको याद रहेगा मानस वैज्ञानिक सलाहकार। ऐसे भी क्या होता है, डॉक्टर क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति का नस देकर उसे सलाह देते हैं कि आप ये काम कीजिए, जिससे आपको याद रहेगा सलाह से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अब अगला प्रश्न है, नमस्ते योग ऐप किसने लॉन्च किया? तो नमस्ते योग ऐप जो है आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो योग को नमस्ते क्यों किया गया? क्योंकि एक बीमार व्यक्ति जिसकी आयु योग के कारण काफ़ी बढ़ गई। ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्या, यदि आप प्रतिदिन योग करते हैं तो आप तंदुरुस्त हो जाएगा और आपकी आयु बढ़ जाएगी। आयु से आपको याद रहेगा आयुष मंत्रालय। अब अगला प्रश्न है, हिट कोविड ऐप किसने लॉन्च किया? तो बिहार सरकार ने। इसे कैसे याद रखेंगे? कोविड को हिट किए अर्थात चोट पहुंचाए, अर्थात उसे हरा दिए। हरा देने से बिहार आपको याद रहेगा। हिट कोविड ऐप किसने लॉन्च किया? तो बिहार सरकार। अब अगला प्रश्न है, अमृत वाहिनी ऐप के जारीकर्ता कौन? तो झारखंड सरकार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है अमृत वाहिनी, मतलब बहादिनी, बहा देना। अमृत कहाँ बहा दिया? तो झार में बहा दिया, अर्थात पूरे अमृत को वेस्ट कर दिया, जिससे आपको याद रहेगा अमृत वाहिनी कहाँ? झार में, अर्थात झारखंड सरकार, जिससे आपको याद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने जारी किया? तो इसका उत्तर है CBSE ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आपके लाइफ का जो दोस्त है वह कहाँ बनता? तो अक्सर आपके बचपन के स्कूल अर्थात CBSE स्कूल में, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा पूरी ज़िंदगी का दोस्त CBSE अर्थात CBSE स्कूल में बनता। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब आप कमाने लगेंगे तो आपका जो भी दोस्त है आपके पैसे देखकर दोस्ती करता है, लेकिन जो भी आपका स्कूल फ्रेंड है वो कभी भी आपका पैसे देखकर आपसे दोस्ती नहीं किया था, जिससे आपको याद रहेगा दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है CBSE। अब अगला प्रश्न है, मोमा मार्केट ऐप किसने लॉन्च किया? तो मणिपुर सरकार ने। इसे कैसे याद रखेंगे? मोमा से याद रखेंगे मोमो। मोमो खाने के लिए आपके पास मनी होना ज़रूरी है, तभी तो आप मार्केट जाएंगे और मोमो खाएंगे। या फिर कह सकते हैं मोमा अर्थात मामा मामा आपको मनी दिए कि जाओ मेरे लिए या फिर अपने लिए टॉफ़ी खरीद कर खा लेना। अब अगला प्रश्न है, कोविड पोर्टल लॉन्च किसने किया? तो नीति आयोग ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो कोविड के लिए पोर्टल
जारी करने के लिए नीति बनाई गई कि किस प्रकार जो है लोगों को कोविड से बचाया जा सके। अब अगला प्रश्न है सुपेस पोर्टल के जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ SU से SUP से सुपर से सर्वोच्च न्यायालय आपको याद रहेगा। अब अगला प्रश्न है लिटिल गुरु ऐप के जारीकर्ता कौन? तो लिटिल गुरु ऐप के जारीकर्ता बांग्लादेश है। इसे कैसे याद रखेंगे? लिटिल मतलब छोटा, गुरु कहाँ रहता? तो छोटा गुरु अर्थात बच्चा जो है हमेशा घर के अंदर पैक रहता, अर्थात बांग्लादेश, जिसे आपको याद रहेगा। तो आज के लिए यहीं रहने दीजिए, किसी कारणवश मैं इसे यहीं पर रोक रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चाहते हैं और आगे के प्रश्नों को देखना चाहें तो मैं इसके लिए पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे वहाँ देख सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।